के अंदर है। इंटरनल ऑडिट एक टॉपिक हो गया, ऑपरेशनल ऑडिट एक टॉपिक हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट एक टॉपिक हो गया। तो अपन टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करेंगे। पहले अपन ऑपरेशनल ऑडिट पढ़ेंगे, फिर अपन मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ेंगे, और फिर अपन किस पे आएंगे, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, शुरू करूं? श्योर, चलो। नाउ द टॉपिक कम्स, व्हाट इज ऑपरेशनल ऑडिट। सबसे पहले ऑपरेशनल ऑडिट की बात करेंगे, ठीक है, फिर मैनेजमेंट पे और फिर इंटरनल पे। अच्छा, तीनों की तीनों ऑडिट, तीनों में से कोई भी ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों कौन सी ऑडिट है, घर वाली है। ऑपरेशनल भी डे टू डे ऑपरेशन चेक करने, मैनेजमेंट में ऑडिट मैनेजमेंट को चेक करना है, ठीक है, और फिर इंटरनल ऑडिट भी है। तो तीनों के तीनों स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कर सकते, इसलिए तीनों को एक साथ एक ही चैप्टर में डाल रखा है। ठीक है, पहले बात करते हैं किसकी, ऑपरेशनल ऑडिट की। एक एक टॉपिक समझते हैं, ठीक है। पहले सुनो ऑपरेशनल ऑडिट, और पहले उस ऑपरेशनल ऑडिट के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद ऑपरेशनल ऑडिट, लिसन केयरफुली, ओके, लिसन केयरफुली। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सुनो सब लोग, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एरियाज ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। फाइनेंस भी एक एरिया है, प्रोडक्शन एक एरिया है, सेल्स एक एरिया है, बहुत सारे एरियाज ऑफ फाइनेंस है, बहुत सारे एरियाज ऑफ ऑपरेशंस है। और ये सारे एरियाज ऑफ ऑपरेशन किसी न किसी मैनेजर के कंट्रोल में चल रहे हैं। भाई एक जना एक को कंट्रोल कर रहा होगा, एक मैनेजर को दूसरा काम दे रखा है, तीसरे को कंट्रोल करने के लिए बोल रखा है। और फिर टॉप से डिसीजन आता है, ये मैनेजर भी उसी का पार्ट होते हैं, ये नीचे वालों को डायरेक्शन देते हैं और नीचे वाले ऑपरेट करते हैं। अब ऑपरेशनल ऑडिट ये कह रही है कि ये पता करना है कि जो डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एफिशिएंटली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इकोनॉमिकली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और इफेक्टिवली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्या हो रहे हैं, डे टू डे जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली और इफेक्टिव। मतलब ये ऑपरेशनल ऑडिट इन तीन वर्ड्स पे घूमेगी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी। ये अपने पहले भी पढ़े थे, याद करो। एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑडिट जब होती है पीएसयू में, ठीक है, वैसी ही है ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है, क्या जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं जो किसके कंट्रोल में है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में, वो बंदा जो ढंग से कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इससे पता चल जाएगा कि अगर एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मैनेजर ने ढंग से काम नहीं किया, इस पर ढंग से कंट्रोल नहीं लगाया। यह है ऑपरेशनल ऑडिट। अब ये ऑपरेशनल ऑडिट सर पहले फंडा नहीं होता था, ये पहले क्या नहीं होता था, पहले इसकी जगह रूटीन कभी कभी इंस्पेक्शन करा लेते थे, सरप्राइज चेक करा लेते थे। अब एक स्पेसिफिकली बोल दिया, नहीं यार एक बंदा रखो जो क्या करता रहे, लगातार चेक करता रहे कि डे टू डे ऑपरेशंस एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और वो बंदा जो आएगा चेक करने के लिए, वो क्या चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कंट्रोल्स प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, एम्प्लॉइज ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेसिक जानकारी उसको देनी है, ऊपर रिपोर्ट करनी है, ठीक है। और ये बंदा फिर रिपोर्ट करेगा कि भाई ये कमियां हैं, ये रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, ये सुझाव है, इसमें ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये कंट्रोल्स यहाँ पुअर है, ये परफॉर्मेंस यहाँ पुअर है, ये यहाँ गड़बड़ लग रही है, ये स्ट्रक्चर आपका अच्छा नहीं है, ये आपने हायरार्की अच्छी सेट नहीं कर रखी है, ये इसको अथॉरिटी नहीं दे रखी है, ये गलत अथॉरिटी दे दी इसको। ये रिपोर्ट करके और ऊपर वाले को बोले और ऊपर वाले को उस पर रिएक्ट करना है, ठीक है। तो घर की बात है, घर के अंदर ही रिपोर्ट हो रही है वापस, ओके। और घर वालों को ही डिसीजन लेना है कि हमको इस पे एक्शन किस तरह से लेना है। सो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं और उसके बाद इसके बाकी क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। पहले सबसे पहले डेफिनेशन है, चूंकि ऑडिट है तो लैंग्वेज भी वही रहेगी कि इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग, एग्जामिनिंग, जो भी आप वर्ड यूज करते हो। अब क्या एग्जामिन करना है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस, विच आर अंडर मैनेजमेंट्स कंट्रोल। ये काम करना है आपको। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, इवैल्यूएट किया। नंबर 1 आपने सबसे पहला काम किया इवैल्यूएशन किया। फिर नंबर 2 आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग। सो द सेकंड थिंग यू हैव टू डू इज रिपोर्टिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग किसको करनी है, अप्रोप्रिएट पर्सन जो भी होंगे, है ना, टॉप मैनेजमेंट हो गया। क्या रिपोर्ट करना है, रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन along with your recommendations for improvement, ठीक है। ऑपरेशनल ऑडिट की खासियत ये है कि वो रेकमेंड भी करेगा कि इसमें सुधार ऐसे करना चाहिए। क्लियर है, वापस बोलो, क्या है डेफिनेशन ऑपरेशनल ऑडिट की। ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी से। ऑपरेशनल ऑडिट रेफर्स टू सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। आप इसको थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हो।
मोल्ड कैसे कर सकते हो कि आप इसकी जगह ऐसा बोल लो कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी which are under management control and then reporting the result to the appropriate person along with recommendations for improvement. ठीक है, ये काम करना है आपको. ठीक है, इन शॉर्ट ऑपरेशंस की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी चेक करनी. ठीक है, आगे स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट. उसमें पहला पॉइंट है द नीड फॉर ऑपरेशनल ऑडिट क्यों अराइज हुई. भाई जब ऑपरेशनल ऑडिट नहीं थी पहले, तब भी तो आप चेकिंग तो कराते होगे ना कि आपके डे टू डे ऑपरेशन अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब भी चेकिंग होती होगी. पर जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके थे ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने के अबाउट दिस ऑपरेशन वर इनएडिक्वेट. इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम क्या करें, हम लोग इस ऑपरेशनल ऑडिट के ऊपर आ जाएं. नाउ द शॉर्टकमिंग ऑफ दीज सोर्सेस कैन बी स्टेटेड एज अंडर. मतलब वो जो पुराने सोर्सेस थे ना, उनमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से ऑपरेशनल ऑडिट की जरूरत पड़ी. क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या नीड फॉर ऑपरेशनल ऑडिट, क्यों जरूरत पड़ी ऑपरेशनल ऑडिट की. एक लाइन का आंसर तो क्या हो गया कि सर जो ट्रेडिशनल सोर्सेस थे हमारे, जो पुराने तरीके थे इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने के अबाउट द ऑपरेशन, दे वर क्वाइट इनएडिक्वेट एंड दैट इज व्हाई वी थॉट कि हमें एक ऑपरेशनल ऑडिटर चाहिए. उसके बाद आगे की बातें बाद में करेंगे. ये क्वेश्चन एक अलग से आ सकता है, नीड फॉर ऑपरेशनल ऑडिट. अब देखो नीड में क्या लिखा है. एग्जीक्यूटिव्स ऑफ मैनेजर्स दे वर टू प्री ऑक्यूपाइड with implementation of plans and achieving the targets, and then they are left with very little time to collect information and locate the problem. भाई पहले काम कौन कर लेता था? मैनेजर खुद ही, कि मैं ही देख लूंगा कैसे चल रहे हैं मेरे अंडर में ऑपरेशन. पर वो इतना बिजी रहता था प्लानिंग में, उस प्लान को इंप्लीमेंट करने में, कि उसके पास वक्त ही नहीं मिलता था कि वो ऑपरेशनल लेवल पे जाके, लोअर लेवल पे जाके प्रॉब्लम्स पता करे और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करे. तो एक पहला पॉइंट है, वो बहुत प्री ऑक्यूपाइड होते थे. दूसरा, managers or their aides are generally relied upon for transmitting information than for booking for information or for analyzing the situation. भाई नॉर्मली मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर का काम ये बोला गया है, दे आर जनरली रिलाइड अपॉन फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन. उनका काम नहीं है कि वो एक एक इंफॉर्मेशन को चेक करें, बुक करें, एनालाइज करें, नहीं करेंगे वो लोग. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं कि भाई ये प्लान है, आगे तुम लोग करो, नीचे वाले मैनेजर को बोलेंगे तुमको एनालाइज करके हमको रिपोर्ट करना है. ठीक है, सो ये इसीलिए, और मतलब एक तरह से यूं मान लो कि मैनेजर बोलता था मैं थोड़ा बड़ा आदमी, मैं कहा जाऊंगा ऐसे लोअर लेवल काम करने के लिए. इन शॉर्ट ये पॉइंट है. थर्ड, द इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द मैनेजर इज नॉट नेसेसरीली ऑब्जेक्टिव, ऑफन इट कैन बी बायस्ड फॉर वेरियस रीजन. अब देखो मैनेजर, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं. प्रोडक्शन मैनेजर के कंट्रोल में प्रोडक्शन चल रहा है. अब अगर प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ होगी तो प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ी निकालेगा उसको, क्योंकि किसके कंट्रोल में चल रहा है? मैनेजर के कंट्रोल में. तो मेरी गलती मैं ही पॉइंट आउट थोड़ी करूंगा फिर. पर ऑपरेशनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसको अलग हायर किया वो यही काम करने के लिए, तो वो भले रिपोर्ट कर सकता है. ठीक है, पर मैं मेरी गलती कभी ढूंढूंगा ही नहीं, है ना. तो मेरा जो हमेशा इंफॉर्मेशन होगा वो अनबायस्ड हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता. ऑब्जेक्टिव मतलब अनबायस्ड नहीं हो सकता, सब्जेक्टिव होगा, हमेशा बायस्ड ही होगा. फिर इंटरनल ऑडिटर को बोलो ये काम कर ले, तो कन्वेंशनल जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होती थी वो भी बहुत रूटीन नेचर की होती थी, मैकेनिकल कैरेक्टर में होती. मैकेनिकल मतलब रिजिड होती थी, जो फॉर्मेट है बस वही रिपोर्ट करता था वो, और नया कुछ बताता नहीं था. एंड दे हैव अ डेफिनेट लर्निंग टुवर्ड्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. मतलब जो कन्वेंशनल ऑडिटर्स होते थे, इंटरनल ऑडिटर, वो भी बहुत स्पेसिफिक रखते थे, जो बोला है बस उससे बाहर नहीं निकलते थे. तो वो कमियां कहां से ढूंढेंगे. और लास्ट में और भी जो दूसरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट छपती थी, कंटेंट इन द एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स एंड द रूटीन रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द ऑपरेशनल डिपार्टमेंट हैड देयर ओन लिमिटेशन. सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्या होती थी, लिमिटेशन होती थी. और इस लाइन के बाद अब अगली लाइन पे आ जाओगे तो आपको समझ में आएगा ऑपरेशनल ऑडिट क्या है. ऑपरेशनल, अब इन सब कमियों से दूर होकर हम किस में आए, ऑपरेशनल ऑडिट ने. ऑपरेशनल ऑडिट ने मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड किया, इनएक्सपेंसिव, कंटिन्यूअस एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल ऑफ द ऑपरेशंस टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट कि तुमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. बस इंडिपेंडेंट बंदा रहेगा तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. इनएक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि एक ही बंदे को अपने को हायर करना है, बार बार अलग अलग रिपोर्टिंग नहीं चाहिए हमको. ठीक है,
और कंटिन्यूस बैठा रहेगा, वो लगातार चेक करता रहेगा कि क्या मैनेजमेंट के जो ऑपरेशंस हैं, जो डे टू डे ऑपरेशंस चल रहे हैं, उनको ऑपरेट करता रहेगा और इन्फॉर्म करता रहेगा मैनेजमेंट को कि भैया तुमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, तुमने जो प्लान बनाया था, उसके मुताबिक ये काम नहीं कर रहा है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर फिर उसके ऊपर एक्शन ले सके कि अपने को कैसे सुधारने हैं ऑपरेशंस। समझ आया? थ्योरेटिकल, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्योर, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, बेसिक थ्योरी पे चल रहा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट बाद में बताता हूं, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? आया तो एक बार पॉइंट याद कर लो। नीड फॉर ऑपरेशनल ऑडिट, क्यों जरूरत पड़ी ऑपरेशनल ऑडिट की? नंबर वन, मैनेजर्स प्री ऑक्यूपाइड थे प्लान और प्लान को इंप्लीमेंट करने में, तो उतना टाइम नहीं होता था उनके पास। टाइम होता भी था तो मेनली हम उनको बोलते थे दे आर ओनली रिलाइड फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन रादर देन लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन और फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन और एनालाइजिंग द सिचुएशन। सेकेंड, थर्ड, मैनेजर जो है वो बायस्ड होते थे, उनकी इंफॉर्मेशन ज्यादातर बायस्ड होती थी अगर उनको हमने सौंप दिया तो। फोर्थ, जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स भी आती थी पहले, ठीक है, कि भाई इंटरनल ऑडिटर ढूंढ के बता देगा, वो भी कन्वेंशनल होते थे, रिजिड होते थे, उनका एक लर्निंग मेथोडोलॉजी फिक्स होता था, मैकेनिकल नेचर का होता था। और फिर बाकी रिपोर्ट, दूसरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी छपती तो थी पहले, बट दे ऑल हैड सम ऑफ देयर लिमिटेशन एंड दैट इज व्हाई द नीड अराइज कि हमें एक ऑपरेशनल ऑडिट चाहिए जो हमारे लिए एक इनएक्सपेंसिव, कंटिन्यूअस और ऑब्जेक्टिव अप्रेजल कर दे ऑपरेशंस का, और ये बता दे कि क्या मैनेजमेंट के उद्देश्य, स्टैंडर्ड्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और है इसके अंदर, क्या मैनेजमेंट, ये वाली जो ऑपरेशनल ऑडिट होगी, ये इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी? मतलब आपको मैं केस बताऊं कि मैं कंपनी का मैनेजर हूं, मैंने रखा आपको ऑपरेशनल ऑडिटर, मैंने एम्प्लॉय किया आपको, ठीक। अब क्या ऑपरेशनल ऑडिट से वो फायदा मिल पाएगा कि ये भी भ्रष्टाचार में अटक जाएगी? भाई मैंने आपको अपॉइंट किया, काय के लिए? मेरे कंट्रोल में जो एरियाज है उनको चेक करने के लिए, ठीक है, और आप उनको चेक करके मुझे बता रहे हो कि सर आपने जो प्लान बनाया वो सही नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आपने सेट किया वो अचीव ही नहीं हो पा रहे हैं, आपने ज्यादा सेट कर दिया। तो मैं, मेरी बुराई सुनने में पहले तो क्या होना चाहिए? रेडी होना चाहिए। तो सक्सेस ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट डिपेंड करेगी दो लोगों पे, मुझ पे और आप पे, जो ऑडिटर है। मुझ पे क्यों? मेरा माइंड ओपन होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। आई वुड बी हैप्पी टू लिसन व्हाट मेरी गलतियां, आई शुड बी हैप्पी टू लिसन माई मिस्टेक्स, माई फॉल्ट्स, ठीक है। एंड सेकेंडली आपके ऊपर तो है ही है, क्योंकि आपका नॉलेज, आपकी टेक्निकलिटीज, वो तो इंपॉर्टेंट, ऑडिटर की तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ऑडिटर भले कितना नॉलेजेबल हो, लेकिन ये ओपन माइंडेड नहीं है तो फिर गेम ही खत्म है, क्योंकि यही नहीं सुनने वाला है, यही रिपोर्टिंग मना कर रहा है, देखते रहो एरिया नहीं देखेगा तो ये नहीं देखेगा, तो फिर खत्म है गेम ही। The scope and quality of operational audit is predominantly dependent upon the management's attitude. अगर open minded management है, vision जिसका broad है, then it can appreciate the need of operational audit, और वो फिर सारी freedom और sanction देगा किसको? ऑडिटर को, कि तू परफॉर्म कर जो तू परफॉर्म केपेबल है परफॉर्म करने के लिए, मैं तुझे छूट देता हूं, मैं तुझे फ्रीडम देता हूं, मैं तुझे सारे सैंक्शंस देता हूं, कर तो जो करना है, अगर कोई गलती है तो मुझे बता मेरी, ठीक है, तो ही ऑपरेशनल ऑडिट अच्छी चलेगी। और दूसरा ऑब्वियसली द क्वालिटी एंड द सेंस ऑफ पर्सपेक्टिवनेस, सोचने की क्षमता, द सेंस ऑफ विजन ऑफ द ऑडिटर ऑब्वियसली कैन मोल्ड द ऑपरेशनल ऑडिट इन द राइट शेप। बाकी ऑपरेशनल ऑडिट का कोई मतलब नहीं है, वो भ्रष्टाचार ही है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि घर की ऑडिट घर वाला ही कर रहा है, घर के अंदर ही कर रहा है, वो फिर सेंस नहीं बैठता इतना। आया समझ में? तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ, और उसी के अंदर अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। मतलब ये ऑपरेशनल ऑडिट का सबसे शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा ही मीनिंग भी आ गया, नीड या स्कोप भी आ गया, ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है कि क्या उद्देश्य है ऑपरेशनल ऑडिट कराने का, ठीक है। अब मैं उद्देश्य पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना, इजी है, बहुत इजी कोई आंसर है। देखो, अगर आप ऑपरेशनल ऑडिटर होते और आप डे टू डे ऑपरेशंस चेक करने जा रहे हो, तो मुख्यतः आपको क्या क्या देखना है, मुख्यतः आपका मेन उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहले तो कंट्रोल्स देख लो, क्योंकि अगर कंट्रोल सही है तो ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली परफॉर्म हो रहे होंगे, तो कंट्रोल देख लो। फिर सेकेंड इज परफॉर्मेंस देख लो, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस। अगर एम्प्लॉय बिल्कुल शिद्दत से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी,
एफिशिएंसी वैसी आ जाएगी, इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा रहेगा, इफेक्टिव हो जाएगा, गोल अचीव हो जाएगा और इकोनॉमी वैसी आएगी। तो मतलब आपको यहां ये देखना है ऑपरेशनल ऑडिटर को, ये नहीं देखना है कि टेक्निकली काम अच्छे से टेक्निकली आ रहा है कि नहीं आ रहा है उनको, टेक्निकली कैसा भी हो उस बंदे को जो काम सौंपा है उसने एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी के साथ किया है कि नहीं किया है, ठीक है, आपको वो वेरीफाई करना है। थर्ड बहुत शानदार पॉइंट है, अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स। अब ये और खतरनाक है, सुनो, ऑपरेशनल ऑडिटर कौन से लेवल ऑफ मैनेजर्स को चेक कर रहा है? लोअर लेवल पे जाकर, ठीक है। लोअर लेवल वाले को गाइडेंस किसने दी और मिडिल वाले ने गाइडेंस ली किससे? टॉप ने क्या बनाया? ऑब्जेक्टिव, प्लान इसने सेट किया, इसने उसको देखते हुए आगे गाइडेंस दी। अगर यही गलत है तो गाइडेंस ऑटोमेटिकली गलत मिली होगी, तो गलती इनकी नहीं है, गलती किसकी है? इसकी है। तो ये भी चेक करना पड़ता है ऑपरेशनल ऑडिटर, ठीक है, कि कहीं टॉप ने जो प्लान बनाया है वही गलत तो नहीं, क्योंकि ऊपर से गलत आ रहा है तो नीचे तो गलत होना ही होना। और लास्ट पॉइंट, अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझते हो? हायरार्की, ये ऐसे देखिए ना, हायरार्की। अब ये हायरार्की आपकी गलत है, मतलब यहां पे तो आपने बिठा रखा है ये चपरासी पे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और यहां 12वीं फेल बैठा हुआ है, ठीक है। सो अगर हायरार्की गलत है आपकी या हायरार्की सही है लेकिन उसमें आपने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन गलत कर रखा है, या किसी को पता ही नहीं किसको क्या करना है, किसको किसको रिपोर्ट करना है, हायरार्की का मतलब यही होता है, ठीक है, तो भी आपके ऑपरेशन से इफेक्ट करेंगे। तो अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो देखना है। चारों के कंटेंट देख लो। पहले पॉइंट का कंटेंट क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट पॉइंट सेज अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, मतलब अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, डिजाइन भी अच्छे से करे हैं और वो फॉलो भी हो रहे हैं, एडहेयर भी हो रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा अटेन होंगे। और अगर वो डिजाइन पुअर है, कंट्रोल में हमेशा दो ही चीज देखते हैं, डिजाइन इफेक्टिव है कि नहीं और ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस में क्या लिखा है? आपको ये नहीं देखना है कि टेक्निकली ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, भाई मशीन कैसे चल रही है नहीं देखना है, बट आपको ये देखना है कि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी के साथ चल रही है कि नहीं चल रही। थर्ड पॉइंट, हर चीज ऑर्गेनाइजेशन में कहां से निकल के आती है? एवरीथिंग इज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब यहां से पैदा होती है। कहां से पैदा होती है? बेसिक प्लान्स और ऑब्जेक्टिव सेट बाय द मैनेजमेंट। इसलिए बेसिक चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है मैनेजमेंट के पॉलिसीज, प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और चौथा, अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब आपको ये देखना है कि जो स्ट्रक्चर बनाया है ये मैनेजमेंट उद्देश्यों के अनुसार है कि नहीं है, और क्या इसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली मैच है कि नहीं है, ये अथॉरिटी इसको दी है तो इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अथॉरिटी इसको दी है तो इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइन। सो ऑपरेशनल ऑडिट का सबसे बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये पहला वाला था। अब मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। ऑपरेशनल ऑडिट क्या होती है? बोलो। सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ इवैल्यूएटिंग व्हाट? ऑपरेशंस की एफिशिएंसी। सीक्वेंस तो आगे पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा नहीं जाना अपने को, ठीक है, पॉइंट सारे आने चाहिए। ऑपरेशन की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी विच आर अंडर मैनेजमेंट कंट्रोल, एंड देन रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन व्हाट? नहीं, रिपोर्टिंग व्हाट? Reporting the result of evaluation, reporting the result along with recommendations for improvement. Now, what was the need for operational audit? Because the traditional sources were inadequate. Now, why they were inadequate? Too preoccupied with the developing plan and implementing plan. So there no time for collecting information. Mainly purpose was to transmit the information, not for collecting the information. Transmitted information may also be biased. बोलो बोलो, लास्ट के दौर थे ना भाई, मुझे क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि दो रिपोर्ट्स, एक तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और एक अदर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में क्या दिक्कत है कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो बहुत रिजिड होते थे, मशीन मैकेनिकल नेचर के होते थे, स्टीरियोटाइप काम करते थे, इसीलिए। और अदर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अपनी लिमिटेशंस होती थी, ठीक है। तो इसलिए 5 चीजों से जरूरत पड़ी ऑपरेशनल ऑडिट की, ताकि ऑपरेशनल ऑडिटर आके और एक इनएक्सपेंसिव, कंटिन्यूअस और ऑब्जेक्टिव अप्रेजल कर सके। डिपेंड करेगा कि अच्छी होगी कि नहीं होगी, वो मैनेजमेंट के एटीट्यूड के ऊपर भी और ऑपरेशनल ऑडिटर की पर्सपेक्टिवनेस के ऊपर भी। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑपरेशनल ऑडिटर का? वो 4 चीजें देखता है, कंट्रोल्स, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फाइन, ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में,
सेकंड क्वेश्चन लल्लू है, नहीं आता है, आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 ही पॉइंट याद करना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट, आप मत पढ़ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दोगे आंसर। पर्पस का डिफरेंस क्या है? फाइनेंशियल ऑडिटर का पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या देना? ओपिनियन देना। इसका पर्पस ऑपरेशंस की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी देखना। एरिया उसका कवरेज फाइनेंशियल ऑडिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका कवरेज ओवरऑल ऑपरेशनल एरियाज। रिपोर्टिंग उसको किसको करनी? फाइनेंशियल ऑडिटर को, मेंबर्स को, ठीक है, या स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। इसको रिपोर्टिंग किसको करनी? मैनेजमेंट को। इसका एंड टास्क क्या है? एंड अल्टीमेट टास्क क्या है? इसको क्या करनी है? इसको रिपोर्ट करनी है। उसको भी रिपोर्ट करना है, उसको सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है फाइंडिंग्स की। इसको रिपोर्ट करके साथ में क्या देना है? रिकमेंडेशन। वो रिकमेंडेशन नहीं देता है कभी, ठीक है, वो रिपोर्ट करता है। ये 4 ही बेसिस है मॉड्यूल में, हम 4 बेसिस को याद कर लेते हैं बस, ठीक है। बाकी है तो और भी बहुत सारे, तो इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर का डिफरेंस है एक तरह से, ठीक है, कि भाई ये मैंडेटरी सीए होना जरूरी नहीं है, वो सीए होना ही चाहिए, वो तो सब वो तो वही रामायण चलेगी, ठीक है। हमको 4 ही दे रखे हैं मॉड्यूल में, तो हम 4 ही याद करें, क्यों 5वां याद करें? सजेस्टेड में भी 4 ही आएंगे फिर, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो अब एक सवाल आप लोगों से, अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशनल ऑडिट वैसाविस, वैसाविस का मतलब क्या होता है? इन कंपैरिजन विद। तो कंपैरिजन, और या फिर थोड़ा सा और क्लियर करो, वैसाविस का मतलब आप वर्सेस नहीं मान सकते, इट्स नॉट वर्सेस, इट इज आप इन दोनों को रिलेट करो, वेदर दे आर डिफरेंट और दे आर सेम। वैसाविस का मतलब ये हो गया, ठीक है। बाकी तो वर्सेस बोल देता कि इसको वर्सेस इसको करे। वैसाविस का मतलब क्या हुआ? वैसाविस जो भी बोलते हैं हम लोग उसको, कि आप इसको रिलेट करो, वेदर दे आर सिमिलर और दे आर डिफरेंट। तो आप कंपेयर करो इन दोनों, ये सेम है क्या अलग है, तो इन कंपैरिजन में तो बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक सवाल आप लोगों से, उसका जवाब सोचना। इंटरनल ऑडिट भी तो यही हो रही है। सवाल है whether these are both same, and if they are same then what is the need for 2 words? भाई इंटरनल ऑडिटर का काम क्या होता है? ये तो होता है कि इंटरनल एरियाज में चेक करे और बता दे कि गड़बड़ तो नहीं है, और वो बात तो वही है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी देखेगा वो भी। तो ये 2 सेपरेट वर्ड्स क्यों आए? whether they are same, क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है, whether they are same और डिफरेंट। कैसे? वो तो कन्वेंशनल इंटरनल ऑडिट में थी पुराने समय, अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो बहुत अच्छे से करता है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर के खुद के स्टैंडर्ड्स होते हैं, SIA, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट्स, ठीक है। सो वो अब नहीं है, वो लिमिटेशन लिखी भी थी। क्या लिखा था उसमें? द कन्वेंशनल इंटरनल, वहां लिखा था कन्वेंशनल इंटरनल ऑडिटर की रिजिडिटी थी, ठीक है। नए मॉडर्न में नहीं है अभी, तो मॉडर्न में नहीं बात कर सकते हम रिजिडिटी की, ठीक है, वो ओपन है। देखो, इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट एक ही है। फर्क क्या है वो मैं आपको एक छोटा सा चार्ट से समझाता हूं। फर्क ये है, इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट। हमने आज तक जो पढ़ा है इंटरनल ऑडिट, और मैं आपको उससे भी पहले एक चीज और बताऊं, इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन क्या ये आती है? मैं इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन एक बार ओवरऑल बताता हूं आपको। इंटरनल ऑडिट का मतलब है कि दी पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर विल हेल्प द मैनेजमेंट, ऑब्वियसली मैनेजमेंट को मदद करने के लिए, कि अगर कहीं कहीं कमियां हो तो बता दे ताकि मैनेजमेंट सुधार कर सके। और ऑपरेशनल ऑडिट में भी यही हो रहा है कि कमियां जाओ वो सुधार कर सके। अब इंटरनल ऑडिट को जनरली हम लोग आज तक जो समझते हुए आए हैं वो फाइनेंशियल एरिया के इंटरनल ऑडिट। हमने कब बोला कि आज तक दूसरे एरिया पे? हम तो हमेशा यही सोचते हुए आए कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो पहले वो देख लेगा, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर आके और देख लेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर विल टेक द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को ऑपरेशनल एरिया थोड़ी चेक करना है, एक्सटर्नल ऑडिटर इज टेकिंग हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिटर बिकॉज इंटरनल ऑडिटर हैज डन द वर्क इन द फाइनेंस एरिया। पर डेफिनेशन में ऐसा कहीं नहीं मतलब नहीं लिखा होता है कि इंटरनल ऑडिटर इज ओनली कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल एरिया। Now, when that internal auditor goes into the which area?
ऑपरेशनल एरिया उसका नाम क्या हो जाता है? ऑपरेशनल ऑडिटर। समझे? तो यूं समझ लो कि फाइनेंशियल एरिया तक रोका तो वो क्या कहलाएगा, क्योंकि उसका अलग कोई नाम नहीं है कहीं और, लेकिन ऑपरेशनल एरिया में वो घुस गया तो वो क्या कहलाएगा? ऑपरेशनल ऑडिटर। और एक और आता है, जब वो मैनेजमेंट के बहुत स्पेसिफिकली चीजों को देखने लग जाएगा तो वो बन जाएगा कौन सा ऑडिटर? मैनेजमेंट ऑडिटर। समझ रहे हो? सब एक ही थाली के चट्टे और बट्टे। ठीक है, फाइन। अच्छा, फर्क कुछ तो होगा ना? अगर मैं फाइनेंशियल वाले इंटरनल ऑडिटर की बात करूं और ऑपरेशनल वाले इंटरनल ऑडिटर की बात करूं तो क्या फर्क होगा? अप्रोच अलग होगी। जब आप फाइनेंस एरिया में जाओगे तो आपकी अप्रोच अलग होती है, जब आप ऑपरेशनल एरिया में जाओगे तो अप्रोच अलग होगी, माइंडसेट अलग होगा ना, परसेप्शन अलग होगा इसको देखने का और उसको देखने का, ठीक है, एटीट्यूड अलग होगा इसको देखने का उसको देखने का, बाकी सब सेम ही है। समझ गए? तो द क्वेश्चन जो भी था पीछे उसमें यही लिखा हुआ है, क्या कि ऑपरेशनल ऑडिट वर्सेस इंटरनल ऑडिट। और पहले तो डेफिनेशन समझा दी कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स है उन्होंने ये डेफिनेशन दे रखी, क्या कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या है? मदद करना। किसको मदद करना? मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट को, मतलब मैनेजमेंट को मदद करना ताकि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों को ऑब्जेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके। अब ये मदद कैसे करेगा? ये मदद करेगा उनको फर्निश करके, क्या? एनालिसिस करके रिपोर्ट, अप्रेजल करके इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेशंस देगा और कमेंट्स देगा कंसर्निंग द एक्टिविटीज रिव्यूड। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ओवरऑल उद्देश्य और इंटरनल ऑडिटर का क्या होता है? मैनेजमेंट को मदद करना ताकि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों को ऑब्जेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके। और ये मदद कैसे कर रहा है? ये मदद कर रहा है एनालिसिस करके, अप्रेजल करके, रेकमेंड करके, कमेंट्स डाल के उन एक्टिविटीज को जो इसने रिव्यू करी है और वो रेकमेंड कर रहा है, फर्निश कर रहा है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट की कई गलतियां हो तो वो सुधार ले, ताकि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सके। तो इस डेफिनेशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि इंटरनल ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल एरिया का होना चाहिए। क्या बोला? जहां मदद कर रहा है मैनेजमेंट को वो अपनी तरफ से जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एक तरह से इंटरनल ऑडिटर हो जाएगा। तो इसे सेकंड पॉइंट में लिख दिया, द इंटरनल ऑडिटर देयरफॉर should be concerned with any phase of business activity। ये मत समझ लेना कि इंटरनल ऑडिटर सिर्फ फाइनेंस ही होता है। It is concerned with any phase of business activity wherein he can be of service to the organization। And naturally, अगला पॉइंट, जब वो ऑडिटर क्या चेक करने चला जाता है? ऑपरेशन का अप्रेजल करने चला जाता है। He would be performing the role of an operational auditor। So according to some author, Cadmus, operational audit, ये लाइन याद कर लेना, operational audit is not different from internal audit। It is only an extension of internal audit into operational areas। It is characterized, खुद भी लिख दिया, it is characterized both in financial and operational area। भाई आप इंटरनल ऑडिटर को दोनों कैरेक्टरिस्टिक में देख सकते हो, ऑपरेशनल में भी देख सकते हो और फाइनेंस में भी देख सकते हो। बस फर्क क्या है? अप्रोच अलग होगी दोनों की और स्टेट ऑफ माइंड दोनों करते हुए अलग होगा। ठीक है, बाकी व्यक्ति एक हो सकता है, लॉजिक एक हो सकता है, टीम एक हो सकती है, बट इसकी अप्रोच अलग होगी, इस टीम की और उस टीम की अप्रोच अलग होगी। इसका स्टेट ऑफ माइंड यहां पर ऑडिट करते समय फाइनेंशियल एरिया में अलग होगा और ऑपरेशनल एरिया में अलग होगा। ठीक है, बाकी देयर इज नो डिफरेंस, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट इनटू ऑपरेशनल एरिया। एंड द मेन डिफरेंस वापस नीचे भी लिख दिया, परसेप्शन अलग हो सकता है, एटीट्यूड अप्रोच अलग हो सकती है, ऑब्जेक्टिव अलग होगा, बस बाकी तो सब सेम ही हो, बाकी तो टीम सेम भी हो सकती है। क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत? सिंपल। सो ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट डिफरेंस अगर आपसे पूछ रहा है या वैसा वैसा आपसे पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि सर इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य, मतलब इंटरनल ऑडिट का मीनिंग क्लियर होगा ना पहले, कि हाँ सर इंटरनल ऑडिट का मतलब सिंपल ही होता है कि मदद करना है मैनेजमेंट को। कैसे? बाय एनालिसिस, अप्रेजल एंड रिकमेंडिंग। तो इसमें ऐसा कहां लिखा था कि सर इंटरनल ऑडिट से फाइनेंशियल एरिया में, तो इट कैन बी कंसर्न विद एनी फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सो व्हेनेवर दिस दिस इंटरनल ऑडिटर गोज इनटू द ऑपरेशनल एरिया, then it will be treated as operational audit, and there's no difference between the two except with the perception, except with the attitude, approach, objective, वो अलग हो सकता है, state of mind अलग होगा, बाकी तो कुछ भी अलग नहीं। ठीक, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना दमदार नहीं है, क्वालिटीज ऑफ ऑपरेशनल ऑडिटर। दो क्वेश्चन और है ऑपरेशनल ऑडिट के। एक ऑपरेशनल ऑडिटर की क्या पूछ रहा है? क्वालिटी, पर्सनैलिटी ट्रेट कि कैसा होना चाहिए।
अब मैंने कीवर्ड्स तो अंडरलाइन कर रखे हैं, बट आप ओवरऑल देखना चाहो तो देख सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है। मैं कीवर्ड तो पहले याद करवा देता हूं आपको। देखो, कोई भी ऑडिटर हो वो क्यूरियस तो होना ही चाहिए। क्यूरियोसिटी किसके लिए? जानने की इच्छा रखने के लिए, ठीक है। क्यूरियस किसके लिए होना चाहिए? ठीक है, कि मैं जानना चाहता हूं किसी भी चीज को, ठीक है। मेरे को जानना है कि यार ये पर्टिकुलर चीज कैसे हो रही है, वो पर्टिकुलर चीज कैसे हो रही है ना। मुझे एक एक जानकारी दोगे तभी तो मैं क्यूरियस ही नहीं होगा पूछने के लिए, तो जो आ रहा है वह ठीक है। तो सबसे पहला क्यूरियोसिटी नॉर्मल ऑडिटर की क्वालिटी है। और क्यूरियोसिटी का वैसे सेकंड पॉइंट पे दे रखा है, ही शुड आस्क हु, व्हाई, हाउ ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का पता करे, ये कैसे आया, क्यों आया, किसने किया, ठीक है। एंड ही शुड ट्राई टू विजुअलाइज वेदर सिंपल ऑल्टरनेटिव मीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो उसको, ये सिंपल तरीका अवेलेबल है, इसको ऐसे कर लो। तो वैसे क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। अगला, he should try to see everything as to whether that properly fits in the business frame and organization policy, and he should be persistent, ये quality और है, and he should possess an attitude of skepticism। skepticism मालूम है ना, alert होना चाहिए, ठीक है। और persistent मतलब एक मेथोडोलॉजी फॉलो करते हुए काम करे। नेक्स्ट, गिव अप ना करे बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी सेटिस्फाइड भी फील ना करे। उसका अप्रोच कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। भाई चीजों को मुझे ढूंढना है, सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच नहीं होनी चाहिए उसकी कि यार ये गलतियां ढूंढने का मेरा उद्देश्य नहीं। मुझे अगर कहीं कोई कमी है तो उसको सुधरवाना है। ऑपरेशन ऑडिटर तो घर का आदमी है ना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। लास्ट, इफ द ऑडिटर सक्सीड्स इन गिविंग अ फीलिंग ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंस, हाँ ये कंस्ट्रक्टिव, डांटो मगर प्यार से। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करो, पर इस तरह से क्रिटिसाइज करो कि सामने वाले को बुरा ना लगे, वो हेल्प के साथ कि देखो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार और सुधारना, गलती तो करी है तुमने, ठीक है। सो ही विल बी, इससे क्या होगा, उसको कोऑपरेशन भी मिलेगा उन लोगों का जो इन्वॉल्व है वहां पे ऑपरेशंस में। तो कीवर्ड देख लो, बहुत ज्यादा नहीं देखना है इस क्वेश्चन में, चांसेस कम है इसके आने के। पहला, क्यूरियस, ही शुड आस्क हु, व्हाई ऑफ एवरीथिंग। स्केप्टिसिज्म और परसिस्टेंट एटीट्यूड उसका होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देखा, उससे जस्ट ऊपर था कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और वो देखना चाहिए कि सब कुछ फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अंदर अंदर या बिजनेस फ्रेम के अंदर अंदर। कुछ बाहर जा रहा है तो बताना है कि भैया ये आपके ऑपरेशनल एरिया से, स्कोप से बाहर निकल रहा है, ठीक है। ओके, सिंपल क्वेश्चन। लास्ट, टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट के 3 प्रकार बता रखे हैं। देखो, एक है फंक्शनल, मतलब मैं सिर्फ सेल्स फंक्शन देख रहा हूं, एक में सिर्फ प्रोडक्शन वाला ऑपरेशन देख रहा हूं, एक में सिर्फ मार्केटिंग वाला ऑपरेशन देख रहा हूं, तो ये तो होगी कौन सी? फंक्शनल, मतलब ओवरऑल नहीं देख रहा हूं। सेकंड कौन सी होगी? ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैं क्या डील कर रहा हूं? पूरी ब्रांच को, अब उसमें प्रोडक्शन सेल्स सारा आ गया, या पूरी फैक्ट्री को, पूरे डिपार्टमेंट को, जिसमें सब आ गए। और स्पेशल असाइनमेंट का मतलब है आपको स्पेसिफिकली अलग से बुलाया कि यार हमारे यहाँ पर ये फ्रॉड हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन की भूमिका में, ठीक है, इसको एक बार चेक करो, इस ऑपरेशन को चेक करो। हमारे यहाँ पर ये आईटी में नॉन कंप्लायंसेस हो रही है, ठीक है, हमारा आईटी सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है, इसमें चेक करो। तो वो स्पेसिफिकली जब आपको एक टास्क के लिए बुलाया है, ठीक है, उस एरिया में भी नहीं, उस टास्क के लिए बुलाया है, तो वो स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेशनल ऑडिट कहलाएगी। वो इन्वेस्टिगेशन जैसी ही हो जाती है फिर। तो 3 टाइप की ऑपरेशनल ऑडिट होती है। पहली फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होता है? फंक्शनल में स्पेशलाइज्ड बंदा आएगा, जैसे प्रोडक्शन का जो नॉलेज रखता है वो बंदे को हम अपॉइंट करेंगे। और फंक्शनल ऑडिट्स में आपकी स्पेशलाइजेशन बढ़ती भी, क्योंकि आप उस एरिया में लगातार चेकिंग करते रहते हो, है ना। सो फंक्शनल ऑडिट हैज द एडवांटेज ऑफ परमिटिंग स्पेशलाइजेशन बाय द ऑडिटर। Certain auditors within an internal audit staff can develop expertise in an area such as production engineering, and the disadvantage of functional auditing is to failure to evaluate internal related function। दोनों चीजें बता रखी है, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। फंक्शनल ऑडिट का मतलब समझ में आ गया ना? इंटरनल ऑडिटर का कोई बंदा जो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टाइज करता है, उसको उस एरिया में भेज दिया, उस फंक्शनल एरिया में। फायदा ये है कि वो स्पेशलाइज्ड होगा उस एरिया में। नुकसान ये है कि चूंकि एक ही फंक्शन की ऑडिट हो रही है ना, तो आप इस फंक्शन का इंपैक्ट दूसरों पे जो आ रहा है, इंटर रिलेटेड फंक्शंस जो हैं, ठीक है, क्योंकि सारे फंक्शन डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, उसका इवैल्यूएशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही एरिया देखने को मिल रहा है और आपके पास नॉलेज भी उसी एरिया की। जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट में क्या हो रहा है? हम पूरी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं। जैसे कोई डिपार्टमेंट हो गया, पूरी ब्रांच हो गई, पूरी सब्सिडरी हो गई, तो यहां पर सारे के सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस कवर हो जाएंगे।
और स्पेशल असाइनमेंट मतलब जब मैनेजमेंट ने किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको रिक्वेस्ट करी कि भैया इस एरिया में चेक करो, जैसे एग्जांपल दे रखा है, जैसे आईटी सिस्टम इनइफेक्टिव है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड नजर आ रही है डिवीजन में, तो उस एरिया की चेकिंग करने के लिए आपको बोला अगर है तो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑपरेशनल ऑडिट का तीसरा हिस्सा, स्पेशल असाइनमेंट का हिस्सा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये पहला टॉपिक खत्म हुआ, कौन सा? ऑपरेशनल ऑडिट का। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज, ऑपरेशनल ऑडिट क्या होती है, मीनिंग क्लियर है? दूसरी चीज अपन ने डिस्कस करी नीड, और तीसरी चीज अपन ने डिस्कस करी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था? कंट्रोल्स, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें अप्रेजल वर्ड यूज करो कि इवैल्यूएशन वर्ड यूज करो, आपके ऊपर। अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, अप्रेजल, जो आपको यूज करना कर सकते हो, एक ही बात। फिर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑडिट के बीच में डिफरेंस डिस्कस किया। फिर ऑपरेशनल ऑडिट वैसा वैसे इंटरनल ऑडिट डिस्कस किया। दोनों सेम है क्या अलग है? लाइन क्या थी? लाइन क्या थी? इट इज जस्ट एन, ऑपरेशनल ऑडिट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट इनटू ऑपरेशनल एरिया, एंड द डिफरेंस इज ओनली विद द ऑब्जेक्टिव, अप्रोच, एटीट्यूड, परसेप्शन। समझ में? ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड। ओके, फिर क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर आई, और फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। तीन टाइप है, फंक्शनल, स्पेसिफिकली फंक्शन पे, ऑर्गेनाइजेशनल, और स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट। क्लियर? तो ऑपरेशनल ऑडिट वाला हिस्सा तो ये फिनिश हुआ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम किसके ऊपर? मैनेजमेंट ऑडिट के ऊपर। और इसके एक बार कॉन्सेप्ट आज फिनिश करके और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, इस पे बात